भारत बदल रहा है और भारत के साथ भारत के जो युवा हैं वो भी बदल रहे हैं, क्योंकि देश जो है वो युवा ही बदलेंगे। और हमारे साथ आज एक ऐसे ही युवा हैं जिन्होंने अब पॉलिटिक्स में अपना कदम रख दिया है। हम बात कर रहे हैं यशस्विनी सहाय जी की, जिनको रांची से लोकसभा का टिकट मिला है और आज वो हमारे साथ है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा यशस्विनी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। पॉलिटिक्स एक ऐसा एक क्षेत्र है जहां से आपका बैकग्राउंड तो वो है, बट आप डायरेक्टली इन्वॉल्व कभी नहीं रहे थे। आप टिकट मिलने के बाद और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद इस चीज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आप इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हुई है। मैं पैदा ही एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हुई थी, तो राजनीति कहीं ना कहीं मेरे खून में तो है ही। और बचपन से लेकर अभी तक का एक्सपीरियंस भी मेरा जो रहा है वो राजनीतिक ही रहा है। मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है वो सोशल वर्क, सोशल जस्टिस, वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स की तरफ रहा है। मैंने उसी में पढ़ाई की है। और अगर आप सच में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करें तो नेचुरली मैं 27 साल की हूँ। मेरी उम्र भी नहीं थी कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले पाऊँ, बट ऑन ग्राउंड वर्क मैं पॉक्सो के मैटर्स हैंडल कर रही थी और अभी भी मैं झारखंड में पहले से ही पॉक्सो के मैटर्स हैंडल करती आ रही हूँ। एज वेल एज मैंने पॉक्सो एडवोकेसी पे भी काम किया है। स्कूल्स और कॉलेजेस जाके लोगों को समझाना व्हाट इज़ पॉक्सो राइट के क्या बेसिक उसके सेक्शंस हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सेक्शंस दैट सिटीजन शुड नो एंड यंग पीपल शुड नो। जी, लेकिन एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपके फादर हैं सुबोध कांत सहाय जी, उनका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ग्राफ रहा है। आपकी मम्मी जो हैं वो थिएटर बैकग्राउंड से आती हैं, एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड से आती हैं। उसके बाद और आप हैं सोशल वर्क में हैं। इन सारी चीजों को एक साथ क्लब करते हुए अगर आप देखती हैं तो झारखंड में खास तौर पे चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है तो ये एक नेशनल मुद्दों पे लड़ा जाता है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं जो अभी प्रेजेंटली यूथ में जरूरत है उनकी अवेयरनेस के लिए एंड बाकी पूरे सोसाइटी के वेलफेयर? देखिए, यूथ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, रांची के यूथ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन देर आर सम यूथ जो एजुकेशन तो ले लेते हैं, डिग्री कॉलेज तक चले जाते हैं, इतने सालों तक पढ़ाई करते हैं, उनको डिग्रियां मिलती हैं पर उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है। ऐसे यूथ हैं। फिर ऐसे भी यूथ हैं जो कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड हर यूथ को देना होगा। जिन लोगों के पास स्कूल और कॉलेज का एजुकेशन नहीं पहुंच पाए वहां तक उनको हमें ऊपर उठाना होगा। और जो लोग पढ़ लिख कर भी अगर बेरोजगार हो चुके हैं तो उनके लिए भी कुछ करना होगा। अगर हम कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र की बात करें, सो राइट टू अप्रेंटिसशिप इज अ वेरी वेरी ग्रेट डिसीजन टेकन इन दैट स्टेप बाय द कांग्रेस पार्टी। जैसे राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ना कि सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बट रोजगार के साथ उन्हें उनकी तनख्वाह भी मिलेगी। और तनख्वाह मिलने से क्या होगा कि आपको एक गारंटी मिल जाती है कि आपकी आमदनी आपके पास है, आप अपना जिंदगी कैसे व्यापन कर सकते हैं एंड यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप कि आपको फिर क्या करना है। एक और इशू आता है, मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे यूथ स्किल्ड नहीं है। ये ऐसा मैंने भी जो अपना रिसर्च किया है वो देखा है कि स्किल्ड यूथ को लाना भी बहुत ज़रूरी है। सो वी नीड टू अपस्किल द यंग पीपल, जिनके पास डिग्रीज नॉलेज होकर भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की जहाँ पे कमी है उसको हम कैसे गैप को फिल करें। सो दीज आर डेफिनेटली सम ऑफ द बिग थिंग्स। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, रांची राजधानी है झारखंड की और एक बहुत अहम सीट मानी जाती है। अगर हम लोकसभा के परिप्रेक्ष्य से देखें तो आधी आबादी को लेकर के बीइंग अ गर्ल पहली आप कैंडिडेट होंगी जो फीमेल कैंडिडेट जो यहाँ से आप ये करेंगी, इलेक्ट करेंगी। कैसे आप इस चीज को देखते हो और क्या आपके ऊपर मतलब वो प्रेशर आप फील कर रहे हैं क्या? देखिए, प्रेशर तो नहीं कह सकती पर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर कह सकती हूँ। आई अंडरस्टैंड गिवन मैं एक वुमन हूँ, मैं एक महिला हूँ और मेरी जो उम्र भी रही है, ये सब को मिलाकर मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैं अपने विजन और पर्सपेक्टिव के प्लस कांग्रेस पार्टी का जो हिस्ट्री रहा है एंड उनका जो अभी जो विजन है फॉर सोशल जस्टिस, न्याय के लिए, उन सब को मैं एक साथ लेकर जा रही हूँ आगे। और इसीलिए ज़रूरी है कि मेरा जो भी विजन है और कांग्रेस पार्टी के विजन का मिलाप
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं वैसे ही खरी उतरना चाहूँगी। अच्छा, घर में ऐसे बात होती है क्या, मतलब जैसे सुबोध कांत जी के साथ बैठ करके कभी इन सारी चीज़ों पे, राजनीति को लेकर कभी आपकी बात हुई, मतलब पहले से था इंक्लिनेशन या अब जा करके कुछ समय से ऐसा हुआ? सो द थिंग इज़, मैंने लॉ की जब पढ़ाई ही की, सो इट वाज़ वेरी क्लियर कि मुझे ह्यूमन राइट्स में काम करना था उस समय। और ह्यूमन राइट्स कहीं ना कहीं समाज सेवा मैंने मेरे खून में है, और वो मुझे मेरे पेरेंट्स से ही मिलता है। और पापा के साथ तो मतलब मैं बचपन से यहाँ पे रांची में जब से रही हूँ तब से मैं देखती आ रही हूँ कि मतलब जो भी काम हम लोग सोशल जस्टिस पे करते हैं, लोगों की परेशानियों को समझने के लिए करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई समहाउ हैड टू गेट दैट इनटू माय प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, व्हिच आई डिड। आई in fact even in my masters मैं आपको बताऊं, I did my entire specialization in Jharkhand human trafficking, and that was my subject in my international law masters as well. बहुत बहुत शुक्रिया यशस्विनी हमसे बात करने के लिए। और अब हमारे साथ हैं वो शख्सियत, वो नाम जिनको पहचान की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ है सुबोध कांत साहे जी। सर, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, बेटी को मिल गया है टिकट, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके साथ साथ आपके ऊपर भी है। कैसे इस पूरी चीजों को देखते हैं? देखिए, मैं नॉर्मली 5 साल और 724 वाला हमारा पॉलिटिकल लाइफ रहा है, तो ये हमारे साथ घूमती भी रही पिछले 1 साल से। और इनको सोनिया गांधी ने बाकायदा अगर हमारे ये करके कि इनको दिया जाए, तो शी मस्ट हैव थॉट समथिंग कि यंग लीडरशिप को लाने की जरूरत है। और जब एकदम उन्होंने भिट्टो लगा दिया कि गेट हर, तो फिर ये फैसला हुआ। निश्चित है हमारे बाप भी हैं और कांग्रेस पार्टी के एक वर्कर भी हैं, तो ये सीट जीते हम, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार 4.5 लाख के करीबन वोट हमको आए, जबकि 2019 का जो था मामला वो लोग कहते थे बहुत एबनॉर्मल था। 1-8 लाख वोट बढ़ गया होता तो शायद पिछली बार भी हम निकाल लिए होते। तो सी इज ए यंगेस्ट उम्मीदवार जिसको कहा जाए। 27 में हमें नहीं लगता है कि कोई और भी है, तो ये ऐसा जो है वो यंगेस्ट है और इनर्जेटिक है, और नेचर में हमारी दादी माँ है। मैं आपको बताऊं, इनहेरेंट अगर कोई एक आदमी से मैं डरता हूं तो इसी से, बिकॉज सी कमांड एंड सी इज कंसर्न। इसका बहुत ही, देखिए, बॉम्बे में और इंटरनेशनल पढ़ लिख के बाद लोग कॉर्पोरेट हाउसेज ज्वाइन करते हैं, बट ये ज्वाइन की कही कि मैं क्रिमिनल लॉयर बनूंगी, और साथ साथ ह्यूमन राइट्स का जो मेन टारगेट। कैलाश सप्तार्थी को ज्वाइन कर लिया, जो बोली कि हम अब ये चाइल्ड एट्रोसिटीज और इस पे वीमेन एट्रोसिटी पे काम कर रही है। तो एक रहा है इनहेरेंट। और मेरा तो देखिए, मैं फकीर वाला रहा हूँ 5 दशक से, न हम अपना एगो रांची में कोठरी बनाए, न अपना जो है पाकटे में है। तो बेटी एक है ले दे करके, अगर ये इन्होंने अपना, ये बहुत ही टफ लाइन है राजनीति का, आज का राजनीति। और हमारे, मैं 2.5 साल जेल में रह के राजनीति में आया, तो हमें तो आई कैन विश एज ए लीडर दैट शी मस्ट सक्सीड, और इसलिए मैं इसको फ्री छोड़ दिया हूँ। सुबोध कांत की बेटी तो रहेगी ही ये, लेकिन यशस्विनी शुड बी लीडर ऑफ इट्स ओन। इंडिविजुअलिटी जो है वो इस लोकसभा के रण में जरूर सामने आएगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आप भी लगातार मुखर होकर के मीडिया के सामने आकर के कहते रहे हैं, और रांची को लेकर के एक एचईसी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें आप हमेशा से जुड़े रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ के भी मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे, और जो बाहर केंद्र के भी मुद्दे हैं, जो इस बार के इलेक्शन में इफेक्ट कर रहे हैं? देखिए, चुनाव क्रेडिबिलिटी पे लड़ा जाता है। मैनेजमेंट स्किल, मार्केटिंग स्किल एक लिमिट है। हम जब मंत्री रहे, एमएलए रहे, तो हम लोग कहीं कोई वादा करते थे तो कोशिश करते थे कि पूरा हो जाए तभी दूसरी बार वहां जाए। पिछले 10 साल के वादे जुमले में कन्वर्ट कर गया। तो आज स्थानीय एचईसी की बात आपने की, ये मदर प्लांट आज 25 महीने से यहाँ के वर्कर अफसर को रोजगार नहीं मिला, बच्चों के
सबके एग्जाम खत्म हो गए, नौकरी खत्म हो गई। तो ऐसे सारे सवाल, और झारखंड में जो अस्थिरता है, ट्राइबल रेस्टलेस है कंप्लीट, CAA का इनका क्या चल रहा है सब, तो जितने एक्शन हुए हैं वो तनाव पैदा करने के लिए है। राष्ट्रीय स्तर पर देश की जनता शांति चाहती है, उसी में अपना विकास चाहती है। और कब तक आप बेरोजगारों को जुमला देते रहे, कब तक महंगाई जो है बेलगाम होते रहेगा, कब तक किसानों के लिए कील ठोकाते रहेंगे आप। तो इन सारे सवालों पे एक चीज मैं कहूँ, राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो बेबाक है। अगर उन्होंने कोई वादा कर दिया तो पहला कैबिनेट में वो उसको पास करते रहा है। कर्नाटक देख लिए, छत्तीसगढ़ देख लिए, अपना राजस्थान देख लिए, जहां भी हुआ, हिमाचल। तो लोगों को ये विश्वास है कि वो 1 लाख रुपया प्रति देश की महिलाओं को देगा। वो एक आखिरी सवाल सुबोध जी आपसे कि बीइंग अ पॉलिटिशियन एंड मोर ओवर बीइंग अ फादर, आप यशस्विनी को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और साथ ही जो रांची की जनता है खास तौर पे, उनसे क्या अपील करना? कहावत है कि ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है बेटा, यही मैं कह सकता हूँ। से आश्वस्त हैं? 100% ऐसा है, क्योंकि अपना उसने कैरियर ही जब चुना NGO, अपने खाए पिए बिना वो जा करके बम्बई से थाने में जाती थी, वहाँ के जो भागे हुए बच्चे और उनके साथ जो केसेज होते थे उनको छुड़ा के लाती थी। तो इट्स नॉट इजी जॉब। 27 साल की बच्ची जो पढ़ी लिखी बम्बई में, तो आप समझ सकते हैं कि किस कल्चर में है। लेकिन उसके बावजूद अब ये आजकल 6 बजे सुबह उठ जा रही है, तो ये आप समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुबोध जी। तो यंग टैलेंट और एक सालों का तजुर्बा जब एक साथ जुट जाता है तो कोई भी मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है। हमने यशस्विनी से भी बात की और सुबोध कांत सहाय जी से भी बात की, और रांची लोकसभा सीट जो है उस पे यशस्विनी कितनी पकड़ बना पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लोकसभा का जो बिगुल है वो बच चुका है, और तमाम दर्शकों से, तमाम जो वोटर्स हैं उनसे समाचार प्लस ये अपील करता है कि 25 तारीख को घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का पूरा उपयोग कीजिए। कैमरा पर्सन प्रशांत मित्रा के साथ सुमित रॉय, नमस्कार।